points are given in, मेरे बच्चे पॉइंट्स गिवन है भला किस में, इन स्मॉल एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम। मेरे बच्चे स्मॉल एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर अगर आप गौर करेंगे आपको यहीं पर बैठे अभी पूरी एक्सरसाइज क्लियर हो जाएगी। पॉइंट्स आर गिवन इन स्मॉल एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम, और ये कहता है फाइंड द पॉइंट्स इन कैपिटल एक्स वाई। मेरे बच्चे पॉइंट्स आर गिवन इन स्मॉल एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम, फाइंड द पॉइंट्स इन कैपिटल एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम। मतलब देखिए आपने इस बात के ऊपर गौर करना है कि स्मॉल एक्स वाई में गिवन है और कैपिटल में मालूम करना है। मेरे बच्चे स्मॉल में गिवन है और कैपिटल में मालूम करना है। इन 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 बातों के ऊपर आपने गौर करना है। अब ये देखिए तो इसका नोट करेंगे फर्स्ट पार्ट, इट्स पार्ट नंबर फर्स्ट। वी हैव इट्स पी, ये देख लें पी के कोऑर्डिनेट है 3 2, ओ डैश इट्स कोऑर्डिनेट्स आर 1 3। अच्छा भाई इसको मेरे बच्चे कहते होते हैं ट्रांसलेशन, कि व्हाट वी आर डूइंग, वी आर कन्वर्टिंग दिस पॉइंट वन कोऑर्डिनेट सिस्टम टू अनदर कोऑर्डिनेट सिस्टम। और जिस नए सिस्टम के अंदर हमने पॉइंट को ले जाना है उसके ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स गिवन, जिस नए के अंदर ले जाना है उसके ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स गिवन है, लेकिन उस तरह वो करता है कि वो थोड़ा नाम चेंज कर देता है कि इसका स्मॉल एक्स वाई और आपने इसको ले किधर जाना है कैपिटल एक्स। अच्छा आप इसको नाम दे दें, स्मॉल एक्स इज 3, स्मॉल वाई इज 2। Why I am calling it small x and small y? Because it's given in the question that points are given in small xy coordinate system. You want to find out the points in capital XY. इसका मतलब है आप कैपिटल X चाहते हैं और कैपिटल Y चाहते हैं, और आपने जिस कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर इसको ले जाना है उसके ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स भी गिवन है, और मेरे सिस्टम के अंदर आप लोगों ने इसको शिफ्ट करना है उसके ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स भी गिवन है। ये देखें और उसको नाम आपने किसका देना है, एच का। एच विल बी 1, के विल बी 3, प्लीज एच विल बी 1, के विल बी 3। अच्छा अब देखें बड़ी हमने मैथमेटिकल बातें कर ली, अब अपनी बातें करते हैं। भला कैसे, स्मॉल एक्स एंड स्मॉल वाई गिवन है एंड यू वांट टू फाइंड आउट कैपिटल एक्स एंड कैपिटल वाई। छोटे एक्स और छोटे वाई गिवन है, आपको बड़े बड़े चाहिए। अच्छा फॉर दिस व्हाट यू हैव टू डू, आप ये सिस्टम बनाए। अब फार्मूला बताता हूं कि आप मतलब आप स्मॉल एक्स स्मॉल वाई से कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई कैसे निकाल सकते हैं। ये देखिए रिलेशन सुनिएगा, इट्स अ स्मॉल एक्स इक्वल टू कैपिटल एक्स प्लस एच, स्मॉल वाई इक्वल टू कैपिटल वाई प्लस के। ये मेरे बच्चे आप लोगों ने फार्मूला याद रखना है, ये मेरे बच्चे आप लोगों ने फार्मूला याद रखना है कि स्मॉल एक्स इज इक्वल टू कैपिटल एक्स प्लस एच, स्मॉल वाई इज इक्वल टू कैपिटल वाई प्लस के। अच्छा अब मुझे बताएं आपके पास क्या है, आपके पास छोटे हैं या बड़े? छोटे। आप ऐसे करें इधर ये वैल्यू पुट करें, एक्स की जगह 3, कैपिटल एक्स यू वांट टू फाइंड आउट, व्हाट इज एच, इट्स 1, व्हाट इज एच, इट्स 1। एक बात तो मुझे बताओ, आप तो बड़ा एक्स चाहते हैं, 3 - 1 इट विल बी 2। अच्छा इधर आ जाए, स्मॉल वाई कितना है, इज 2, कैपिटल वाई यू वांट टू फाइंड आउट, के इज 3, के इज 3। अच्छा अब मुझे बताएं अगर मेरे बच्चे आप कैपिटल वाई चाहते हैं, इट विल बी 2 - 3, इट विल बी -1, ये कैपिटल वाई। अच्छा आपने भाई पॉइंट को नए कोऑर्डिनेट सिस्टम में शिफ्ट कर दिया, नए कोऑर्डिनेट सिस्टम में शिफ्ट कर दिया एंड इट्स एक्स कोऑर्डिनेट इज 2, वाई कोऑर्डिनेट, अच्छा इसको पी डैश कहना। इसका मतलब है दिस इज द वे टू फाइंड आउट। मैं फिर बात को रिवाइज कर देता हूं,
what you have to do, you have to shift one coordinate point from one coordinate system to another. अच्छा, ये पॉइंट गिवन था 3 2, इस नए में ले जाना है उसको ओरिजिन के कोऑर्डिनेट गिवन है, और यहां से आपने पढ़ लेना है कि पॉइंट गिवन है इन स्मॉल एक्स वाई, इसका मतलब इसका स्मॉल एक्स इज स्मॉल वाई, यू वांट टू फाइंड आउट द पॉइंट इन कैपिटल एक्स वाई, इसका मतलब यू वांट टू फाइंड आउट कैपिटल एक्स एंड कैपिटल वाई, जिसमें ले जाना है उसके ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स गिवन है, आपने उसको एच और के का नाम दे लेना है। याद रखना इसको ट्रांसलेशन बोलते हैं, ट्रांसलेशन। क्यों? क्योंकि ये देखें, ये एक है, यहां पर कोई पॉइंट है, आप इस पॉइंट को उठा के किसी और कोऑर्डिनेट सिस्टम में लेके जा रही हैं, उसके ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स गिवन है सवाल में, और आपने देखना है कि इसकी लोकेशन नए में क्या बनती है। इसको जब आप एक चीज को यहां से उठा के यहां पर लेके जा रहे होते हैं, इसको ट्रांसलेशन बोलते हैं इन फिजिक्स लैंग्वेज। अच्छा, ओके, हमने भाई इधर स्मॉल एक्स पुट कर दिया, स्मॉल वाई पुट कर दिया, एच और के कर दिया, यू गोट कैपिटल एक्स, यू गोट कैपिटल वाई। सो व्हाट वी हैव डन, वी शिफ्टेड पॉइंट फ्रॉम वन कोऑर्डिनेट सिस्टम टू अनदर कोऑर्डिनेट सिस्टम, और इसके 3 और पार्ट हैं, बिल्कुल इस तरह है, हम उसके ऊपर टाइम जाया नहीं करेंगे। सो आई एम मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 2 हियर। वर गिवन इन स्मॉल एक्स वाई, अब पॉइंट्स गिवन होंगे इन कैपिटल एक्स वाई, लिखें points are given, points are given in capital X Y कोऑर्डिनेट सिस्टम, कैपिटल में गिवन है मेरे बच्चे, कैपिटल में गिवन है, और मालूम किस में करने हैं, स्मॉल। लिखेंगे कि फाइंड द पॉइंट्स इन स्मॉल एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम, कोई बात नहीं। अगेन इट्स जस्ट फर्स्ट पार्ट, ख्याल करिएगा हम सिर्फ इसका एक ही पार्ट करेंगे। ओके, वी हैव अ पी, वी हैव अ पी, इस कोऑर्डिनेट्स आर 8 10, और आपने इसको जिसमें शिफ्ट करना है उसके ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स की बने, और यू नो आई विल कॉल इट एच एंड के, इट्स कोऑर्डिनेट्स आर 3 और 4। ओके, स्टार्ट। पढ़ लिया करें ऊपर से कि पॉइंट्स आर गिवन इन कैपिटल एक्स वाई, इसका मतलब हियर कैपिटल एक्स इज गिवन एंड कैपिटल वाई इज गिवन। तो आप मेरे बच्चे ये लिख लें, इट्स कैपिटल एक्स इज 8, कैपिटल वाई इज 10, यू वांट टू फाइंड आउट स्मॉल एक्स एंड स्मॉल वाई। इसका मतलब है इस सवाल के अंदर कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई गिवन है, एंड यू वांट टू फाइंड आउट स्मॉल एक्स एंड स्मॉल वाई, जिसमें शिफ्ट करना है उसके कोऑर्डिनेट्स ओरिजिन के, एच विल बी 3, के विल बी 4। अच्छा, रिलेशन वही है जो पहले लगाया, जो फार्मूला लगाया है ना, वो मेरे बच्चे वही है। ये देख ली भला कैसे होता है, स्मॉल एक्स इज इक्वल टू कैपिटल एक्स प्लस एच, स्मॉल वाई इज इक्वल टू कैपिटल वाई प्लस के। नाउ व्हाट यू वांट, आपके पास बड़ा एक्स और बड़े वाई, आप छोटे एक्स और छोटे वाई चाहते हैं, इसका मतलब है इधर पुट कर दें, इस स्मॉल एक्स, कैपिटल एक्स इज 8, एच इज 3, 8 प्लस 3 विल बी 11, स्मॉल कैपिटल वाई इज 10, के विल बी 4, 10 plus 4 will be 15. So what happened? I shifted my point from one coordinate system to another coordinate system, and in new coordinate system I'm calling it P dash, and its coordinates are 11 and 14. So this is your answer. So what we have done, we completed our question number 2 here. इसके 3 और पार्ट हैं जो कि आपके प्रैक्टिस के तौर पर होंगे, सिर्फ ये वैल्यूज ही चेंज होगी, यू कैन डू इट। एंड नाउ आई मूव कर लें कि जो पहले हमारी हो रही थी ना, दैट इज द ट्रांसलेशन, कि हम ना पॉइंट को ना एक कोऑर्डिनेट सिस्टम से उठा के दूसरे में देखते थे कि उसकी मतलब नए में क्या पोजीशन बनती है, अब ना रोटेशन होगी। बेशक टॉपिक का नाम लिख लें कि नाउ व्हाट विल हैपन, इट विल बी रोटेशन। आप कहोगे सर हमें कैसे पता चलेगा
here translation is occurring or rotation is occurring, I'll tell you कि रोटेशन से क्या मुराद है। अब लिखें जी बाकी वही बात, पॉइंट्स आर गिवन इन, लिखें जी पॉइंट्स आर गिवन इन स्मॉल एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम। मेरे बच्चे स्मॉल एक्स वाई में गिवन है और फाइंड आउट किस में करना है, फाइंड द पॉइंट्स इन कैपिटल एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब देखें इस पी के मेरे बच्चे कोऑर्डिनेट हैं 5 3, थीटा इज हियर इज 30 डिग्री, सॉरी 5 3 एंड थीटा इज 45 डिग्री। लेट्स सी हियर, देखें एक तो मैंने कहा हमें कैसे पता चलेगा कि इसमें ट्रांसलेशन है या रोटेशन। एक तो निशानी ये है कि इसमें थीटा गिवन होगा क्योंकि ओरिजिन वहीं पे रहना है। ये देखें ना, ये मिसाल के तौर पर कोऑर्डिनेट सिस्टम है, इसके अंदर कोई पॉइंट है, इसके अंदर कोई पॉइंट है, यहां पर कोई पॉइंट है, जैसे ये गिवन है 5 3, यहां पर इसकी उससे रोटेशन की कितने एंगल के ऊपर 45 डिग्री, ओरिजिन वहीं पे रहेगा। पता है ना जब आप रोटेशन करते हैं तो ओरिजिन तो नहीं चेंज होता, ओरिजिन की पोजीशन वहीं पे रहेगी। इसको ऐसे रोटेट किया गया 45 डिग्री पे, वो कहता है 45 डिग्री पे रोटेट करने के बाद पॉइंट की नई पोजीशन क्या बनती है वो निकाल। हमारा मकसद ये है अगेन, लेकिन स्टूडेंट अक्सर गौर नहीं करता, बा वो यही समझता है कि पॉइंट्स आर गिवन इन स्मॉल एक्स वाई, यू वांट टू फाइंड आउट अ कैपिटल एक्स वाई, और इसमें थीटा गिवन है, इसका मतलब है इसमें रोटेशन। कोई बात नहीं, मैं आपको रोटेशन के लिए क्या फॉर्मूला है वो बताता हूं, लेकिन पहले लिख लें कि हमें पता किसका, स्मॉल एक्स का, स्मॉल वाई का। वी वांट टू फाइंड आउट कैपिटल एक्स एंड कैपिटल वाई। फॉर द रोटेशन व्हाट विल बी द फॉर्मूला, ये गौर करिएगा। फॉर द रोटेशन, फॉर द रोटेशन फार्मूले के ऊपर गौर करिएगा। देखें कैपिटल एक्स का मेरे बच्चे होता है एक्स कोस थीटा प्लस वाई साइन थीटा, जबकि कैपिटल वाई का मेरे बच्चे कैपिटल वाई का यूं होता है इस माइनस एक्स साइन थीटा प्लस वाई कोस थीटा। इट्स अ फॉर्मूला फॉर द रोटेशन। प्रूफ हमारे कोर्स में नहीं है, सिर्फ फॉर्मूले के तौर पर हम चलेंगे। हाँ अलबत्ता ये कर देता हूं कि अगर ये याद ना रहे तो याद करने का एक तरीका बता देता। याद करने का बेहतरीन तरीका ये है कि अगर आप कैपिटल एक्स का चाह रहे हैं तो वो होता है एक्स कोस थीटा प्लस वाई साइन। अगर आप कैपिटल वाई का चाह रहे हैं तो वो होता है माइनस एक्स साइन थीटा प्लस वाई कोस थीटा। ये याद करने का तरीका, ठीक है ना। अच्छा, मतलब इस तरह करके आप ये इसको याद कर सकते। हाँ अलबत्ता अगर आप ये कहते हैं कि कोई निशानी बता दे, निशानी बता देता हूं, अब सुनिएगा। वो ये कि ये देखिए अगर यहां पर एक्स कोस है, चलो ये तो आपको याद हो जाएगा भाई एक्स कोस है वाई के साथ साइन। आपने यूं करना है, इस एक्स को कुछ नहीं कहना, ये एक्स वही है। अगर इधर एक्स के साथ कोस है, इधर इसका डेरिवेटिव लिख देना है, कोस का डेरिवेटिव माइनस साइन। इधर वाई के साथ साइन है, वाई को कुछ नहीं कहना, इधर उधर इसका डेरिवेटिव लिख देना है, साइन का डेरिवेटिव कोस। एक याद कर ली, एक याद कर ली, भूल जाता है पेपर में, मैं कह रहा हूं फिर भी ये भूल जाता है, बूटी लगाने से बेहतर है। कैपिटल एक्स इक्वल टू एक्स कोस थीटा प्लस वाई साइन थीटा। एक्स को कुछ नहीं कहना, कोस की जगह उसका डेरिवेटिव मनफी साइन, वाई के साथ साइन है, साइन की जगह उसका डेरिवेटिव, ठीक है ना। फिर आप लोगों ने बाजू भरे हुए होते हैं, सारी चीजें भरी हुई होती हैं। अच्छा अब लिखेंगे, इधर पुट करेंगे, ये बताएं मुझे कि ये इसका कैपिटल एक्स, ये जो बार बार वाशरूम का बहाना करते हैं ना तो हमें पता चल जाता है। अच्छा ये बताएं स्मॉल एक्स इज 5 कॉस थीटा की जगह 45 डिग्री प्लस वाई कौन है 3
और ये साइन 45 डिग्री। याद रखना मेरे बच्चे कि ये भाई मैंने स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई पुट कर दिए, थीटा भी पुट कर दिया। अच्छा, जिसको नहीं पता वो सुन ले, cos 45 इज 1/√2, sin 45 इज आल्सो 1/√2, तो इसको मैं लिख सकता हूं 3/√2। यू कैन टेक इट्स एलसीएम, दैट विल बी √2। ये इस पे डिवाइड 1 विद 5 प्लस, तो ये 3, 5 + 3 विल बी 8/√2। इट्स अ कैपिटल एक्स। अगर आप 100% चाहते हैं 4 × 2 लिख लें, और फिर मेरे बच्चे ये जो ऊपर वाला 2 है इसकी जगह मैं लिख सकता हूं √2, नीचे भी √2 है, दिस कैन बी कैंसल, सो कैपिटल एक्स इज 4 × √2। दिस हैपन्स आफ्टर रोटेशन। अच्छा कोई बात नहीं, अब इधर आ जाते हैं। इससे कैपिटल वाई माइनस व्हाट इज स्मॉल एक्स इज 5, थीटा इज 45 डिग्री, व्हाट इज स्मॉल वाई इज 3, थीटा इज 45 डिग्री, minus 5 divided by √2, 3 divided by √2. You can take its LCM, that will be √2। अच्छा ये बताएं कि ये इस पे डिवाइड 1, तो ये -5 जमा 3, ये ऊपर आ जाता है -2/√2। मेरे बच्चे 2 की जगह लिख सकते हैं आप √2, नीचे भी √2, दिस कैन बी कैंसल, -√2। सो व्हाट वी गॉट अ कैपिटल बाय। सो आफ्टर रोटेशन पॉइंट की जो नई शक्ल बनी आफ्टर रोटेशन वो ये बनी 4/√2, कैपिटल वाई है ओनली -√2। सो वी गॉट आवर आंसर। याद रखना इस क्वेश्चन नंबर 3 एंड पार्ट नंबर 2, फिर वही पी गिवन है, पी एंड इट्स कोऑर्डिनेट आर 3 -7, थीटा कितना 30 डिग्री। अच्छा भाई आपने फिर वही चीज समझनी कि पॉइंट्स आर गिवन इन स्मॉल एक्स वाई, इसका मतलब है स्मॉल एक्स इज 3, स्मॉल वाई इज -7। यू वांट टू फाइंड आउट कैपिटल एक्स एंड कैपिटल वाई, यू नो वेरी वेल इट्स फॉर्मूला। और मैंने आपको याद करने का तरीका भी बताया, कैपिटल एक्स का x cos थीटा प्लस y sin थीटा। आप लोगों ने ये लिख लेना है कैपिटल y का, x को कुछ नहीं कहना, अगर इसके साथ cos है, cos का डेरिवेटिव माइनस साइन होता है, इसका मतलब है यहां पर आएगा -x sin थीटा प्लस y के साथ साइन है, लेकिन साइन का डेरिवेटिव cos होता है, इसका मतलब y के साथ उसका डेरिवेटिव आ जाएगा, साइन का डेरिवेटिव cos आ जाएगा। जस्ट याद करने के लिए ये निशानी बताइए, यहां पर मेरे बच्चे वैल्यूज पुट करें। Capital X equal to what is small x is a 3, theta is 30 degree, small y is -7, it's a sin 30 degree। याद रखना कैपिटल X will be is a 3, cos 30 will be √3/2, it's -7, sin 30 is 1/2। You can simplify to get your answer। अब ये देख लें, it will be 3 × √3 divided by 2 -7 divided by 2, LCM 2 इस पे डिवाइड, it will be 3 × √3, ये -2 इस पे डिवाइड 1 with 7, it's a capital X। मेरे बच्चे अब हम कैपिटल Y की तरफ जाते हैं, माइनस अगेन स्मॉल x इज 3, साइन थीटा इज 30 डिग्री, स्मॉल y इज -7 और यहां पर भी 30 डिग्री। तो ये बताएं कि -3 साइन 30 इज 1/2, -7 सॉरी यहां पर cos 30 इज √3/2। तो इसका भी मेरे बच्चे एलसीएम ले लें, जो कि 2 बनेगा, -3 -7 × √3, इस कैपिटल वाई इसको कह लें कि ये पी डैश होगा एंड इट्स कोऑर्डिनेट्स आर 3 × √3 -7/2, -3 -7 × √3/2। सो आफ्टर रोटेशन
I got a new point. Number 3. Again, point is given. और पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं 11, इट्स 11 माइनस 15, जबकि थीटा गिवन है और वो मेरे बच्चे है 60 डिग्री. इस 60 डिग्री. नो इशू. हियर इज स्मॉल एक्स, स्मॉल वाई. You want to find out capital X and capital Y. आप मेरे बच्चे यहां पर फार्मूला लगा सकते हैं. ये पहले विषय कैपिटल X का लिख लें. इस X cos थीटा प्लस Y sin थीटा. फिर मेरे बच्चे कैपिटल Y का लिखें. आपको मैंने याद करने का तरीका बताया. अगर इधर x के साथ है cos, उधर x के साथ cos का डेरिवेटिव आएगा. इसका मतलब है इट विल बी माइनस एक्स साइन थीटा. इधर y के साथ साइन है लेकिन उधर उसका डेरिवेटिव आएगा. नाउ यू कैन पुट द वैल्यूज. कैपिटल X, स्मॉल x इज 11 cos and theta is 60 degree. Small y is minus 15 and it will be sin 60 degree. याद रखना इस इट विल बी 11/2 बिकॉज cos 60 इज 1/2 माइनस 15, लेकिन ये बन जाता है √3/2. यू कैन टेक इट्स एलसीएम 2 इस पे डिवाइड, इट विल बी 11 माइनस 15 √3. लेकिन आप ये लिख लें कि ये कैपिटल X. फिर मेरे बच्चे यहां पर कैपिटल Y मनफी X कितना 11 is a sin 60 degree. Y is minus 15 is a cos 60 degree. याद रखना माइनस 11 √3/2 माइनस 15/2. इन दोनों का एलसीएम भी ले ली तो 2 इस पे डिवाइड 1 उससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 11 इंटू √3 माइनस 15. लेकिन आप ये लिख लें कि ये कैपिटल Y. योर P डैश विल बी 11 minus 15 √3/2. It's minus 11 √3 minus 15 divided by 2. Now we have its part. And part number 4. आपने इसके साथ लिखना है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. लिखेंगे P. It can come in the short या लॉन्ग. 15 10. अच्छा, थीटा गिवन है इस टेंजेंट इनवर्स 1/3. मैंने ये थीटा का मसला आता है. अगर हम इसको कैलकुलेट करें टेंजेंट इनवर्स ऑफ 1/3, कैलकुलेटर विल नॉट गिव यू आंसर कि 30 डिग्री दे दे, 45 डिग्री दे दे, 60 दे दे. वो डिग्री और मिनट्स में देता है. सो इट्स अ इशू. अच्छा, अब अक्सर मैंने ये भी देखा है, अक्सर मैंने बुक्स में देखा है, वो लोग इस तरह करते हैं. वो कहते हैं ये गलत है, यहाँ पे 1/√3 लगा. फिर वो जो होता है ना टेंजेंट इनवर्स ऑफ 1/√3 वो 30 डिग्री होता है. थीटा को 30 डिग्री ये करके सवाल हल कर लेते हैं. ऐसा नहीं है, ये टेंजेंट इनवर्स 1/3 ही है. हमने इसी के साथ इसको हल करना है. अब ये देखें, अब जरा गौर करिएगा. पहले तो एक काम करें, आपको ये क्या चीज गिवन है, स्मॉल x लिखें, स्मॉल y मुझे चाहिए कैपिटल X और कैपिटल Y. व्हाट इज थीटा? इज टेंजेंट इनवर्स 1/3. जो मेरे बच्चे आपका मसला है वो थीटा का है, वो थीटा का है. एक काम करते हैं, आप ये बताएं ये टेंजेंट इनवर्स इधर आके टेंजेंट हो जाएगा. इसका मतलब है योर टेंजेंट थीटा विल बी 1/3. अच्छा, हमने थीटा को करना क्या है, वो जो फार्मूला है कैपिटल X इक्वल टू X cos थीटा प्लस Y sin थीटा, उसके अंदर थीटा की जगह थीटा की वैल्यू पुट करनी है. और पुट किस में करनी है, साइन थीटा और cos थीटा में. दोनों के अंदर साइन थीटा और cos थीटा आता है. अच्छा, अगर मैं एक काम करूं, कोई ऐसा तरीका लगा दूं
कि मैं ये टेंजेंट थीटा गिवन है, मैं आपको साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू निकाल के दे दूं, साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू निकाल के दे दूं, फिर आपको थीटा की जरूरत तो नहीं है। इट्स ओके ना, फिर नहीं जरूरत हमें थीटा की। इट्स ओके ना। हाँ अच्छा, हम इसका मतलब है हम यूं करते हैं, इस टेंजेंट को यूज करके साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू ही निकाल। ये देखें, ये मुझे बताएं, टेंजेंट का फार्मूला होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। आप फौरन जो है ट्रायंगल एक बना लो, ट्रायंगल बना लो, और यहां पर कहो कि ये आपका कौन है, थीटा। बताएं परपेंडिकुलर कौन है, 1, बेस कौन है, 3। यू वांट टू फाइंड आउट हाइपोटेनस। अगर हमें हाइपोटेनस मिल जाता है, मेरी ट्रायंगल हल हो जाएगी। आई कैन फाइंड अ साइन थीटा, आई कैन फाइंड अ कॉस थीटा। अब ये देख लें, और ऑब्वियस सी बात है, वो भी आपको पता है पाइथागोरस थ्योरम के जरिए हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। You know, you have to find out a hypotenuse. Base is 3 is square, p is 1 is square, 3 square will be 9, 1 square will be 1, 9 plus 1 will be 10, but still you got hypotenuse square. You want to find out hypotenuse, so take a square root, either be or either be. So your hypotenuse will be under root 10. यहां पे लिख लें अंडर रूट 10। मुझे तो दो चीजें चाहिए, एक साइन थीटा और एक कॉस थीटा। नाउ यू कैन फाइंड। इसका मतलब है, अगर नहीं सुना हुआ तो सुन ले, साइन थीटा का फार्मूला होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस, इट विल बी 1 ओवर अंडर रूट 10। कॉस थीटा का मेरे बच्चे आपको फार्मूला पता, बेस ओवर हाइपोटेनस, इट विल बी 3 ओवर अंडर रूट 10। इसका मतलब है कि अगर मुझे साइन थीटा और कॉस थीटा मिल गए हैं, अब मुझे थीटा की जरूरत ही नहीं, अब मुझे थीटा की जरूरत ही नहीं। फार्मूला लगाएं, थीटा नहीं पुट करना, साइन थीटा और कॉस थीटा की डायरेक्ट वैल्यू पुट करनी। फार्मूला अब आपको याद हो ये, एंड यू नो वेरी वेल, कैपिटल एक्स का कैसे था, एक्स कोस थीटा प्लस वाई साइन थीटा, और मैंने आपको याद करने का तरीका बताया, इधर आ जाएगा माइनस एक्स साइन थीटा प्लस वाई के साथ कौन आ जाएगा, कोस थीटा। वैल्यूज पुट कर दे। Capital X will be, what is small x, is 15. What is cos theta, it is 3 over under root. It's a y. What is small y, is 10. What is sin theta, is 1 over under root 15 3, it will be 45 divided by under root 10, it will be 10 over under root 10. You can take it celsium, that will be under root 10. ये इस पे डिवाइड 1 उसके साथ तो 45, ये इस पे डिवाइड 10, it will be 55 but divided by under root 10. You got which thing, you got a capital X. Now we have a capital Y, minus X कितना 15, sin theta कितना 1 over under, what is small y, is 10, cos theta will be 3 over under root. अच्छा, इसका ये मतलब है कि ये हमारे पास चीज आ गई माइनस 15 ओवर 10 का अंडर रूट, 10 3 विल बी 30 ओवर 10 अंडर रूट। यू कैन टेक इट सेल्सियम, माइनस 15 प्लस 30, 30 minus 15 will be 15 over under root 10. You got capital Y. So what I have done, I got a P dash after rotation, और इसके कोऑर्डिनेट है ये x है 55 over under root 10, and its y coordinates 15 over under root 10. ये हमारा जवाब।